नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज गुरुवार 9 मार्च को कर्नाटका में पीयूसी की परीक्षाओं की हुई शुरुआत। 19 मार्च तक चलेगी यह परीक्षाएं। बीदर के डीडीपीयू ने इस संबंध में बात की। आज बीदर के चिकपेट से अलियाबाद जाने वाले रिंग रोड के निर्माण कार्य का भगवंत खुबा और रहीम खान ने किया उद्घाटन। आज बीदर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कासा संस्था की ओर से निकाली गई महिला जागृति रैली। अमित शाह के त्रिपुरा दौरे में सिक्योरिटी का उल्लंघन, काफिले से आगे निकली अनजान कार। पंजाब सरकार के नए बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 11,000 से ज्यादा लोगों को मिला संपत्ति का अधिकार। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 9 मार्च को कर्नाटका में प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी पीयूसी की परीक्षाओं की शुरुआत हुई और 19 मार्च तक यह परीक्षाएं चलेंगी। राज्य भर में 5,000 से अधिक कॉलेजों में 7 लाख से अधिक छात्र व छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। बीदर में भी आज पीयूसी परीक्षा शुरू हुई है और छात्रों ने परीक्षा देने के लिए कॉलेजों को आते हुए देखे गए। इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर प्री यूनिवर्सिटी डीडीपीयू चंद्रकांत एम शाहबादकर ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पीयूसी की परीक्षाओं के लिए बीदर जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीदर सिटी में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीदर सिटी के सभी परीक्षा केंद्रों में 9,294 छात्र परीक्षा दे रहे हैं और जिले में 21,663 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इनमें कुछ छात्र दूसरी बार परीक्षा में बैठे हैं। डीडीपीयू ने बताया है कि इस संबंध में जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई है। इसके बाद बीदर के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए रूम सुपरवाइजर, पुलिस विभाग और सीसीटीवी कैमरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कल अपने बयान में कहा कि हिजाब पहनकर परीक्षा नहीं दी जा सकती। इस संबंध में डीडीपीयू ने केपी न्यूज से संवाददाता असलम खान को जानकारी दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सर नमस्ते सर, मैं बीदर पीयू डिपार्टमेंट के डीडीपीयू हूँ। टोटल हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में 32 कॉलेजेस है सर, एग्ज़ाम सेंटर्स है, 32 एग्ज़ाम सेंटर्स है और प्रॉपर बीदर में 12 सेंटर है सर, 12 सेंटर है। 12 सेंटर में देखो सर 9,294 बच्चे बैठ रहे हैं हमारे पे बीदर सिटी में और बाकी का सब मिला के डिस्ट्रिक्ट में 21,663 बच्चे बैठ रहे हैं सर एग्ज़ाम में। हम क्या करें बोलो तो पूरे प्रिपेयर कर लिए सर एग्ज़ाम के लिए, क्या क्या होना, बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट हो और रूम सुपरवाइजर्स हो। हमारे पास अगर रूम सुपरवाइजर्स कम गिरे तो हम क्या करें सर, बीओ साहब और डीडीपीओ साहब, हमारे सार्वजनिक शिक्षण इलाके के डीडीपी है सलीम पाशा बोल के, वो सर को हम रिक्वेस्ट कर लिए। उन्होंने साहब क्या करें बोले तो बीओ साहब को, सभी तालुका के बीओ को इंटीमेशन दिए हमारे को हाई स्कूल टीचर्स को अपॉइंट करें सर। हमारे पास थोड़ा कम गिरता था रूम सुपरवाइज़र, उसके लिए साहब को हम रिक्वेस्ट करें। उसके लिए साहब हम क्या करें, हमको कितना होना उतना अवॉइड करें, हमको अलॉटमेंट करें सर। और ऐसा हमारा पास क्या है सर, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी सिक्योरिटी के लिए इंतज़ाम कर लिए और हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब है उनके अंडर में मीटिंग हो गए सर। डीसी साहब, एसपी साहब, सीओ मैडम, एडीसी सर, सबके मीटिंग हो गए सर। तालुका के सभी तालुका के ग्रेड 2 तहसीलदार्स हो, प्रिंसिपल्स हो, ऑब्जर्वर्स हो और मैं डीडीपीयू, सभी का मीटिंग हो गया सर। मीटिंग में क्या बोले तो साहब, डीसी साहब क्या बोले तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, सिस्टमेटिक एग्जाम चलने के लिए हमको मार्गदर्शन दिए, गाइडेंस दिए। हाँ सर, है सर, सभी सेंटर में भी 32 जो सेंटर है ना सर, सभी सेंटर में हम सीसी कैमरा का अरेंजमेंट कर दिए सर। हम क्या करें सर, पहले थोड़े सेंटर में नहीं थे, सो इस साल क्या करें तो हम पूरे कंप्लीट ये करें सर, पूरा सिस्टमेटिक करें और वॉल क्लॉक भी करें सर। सभी बच्चों को क्यों बोले तो बच्चों के पास वॉच नहीं रहता, वो टाइम देखने के लिए बच्चों को वॉल क्लॉक के लिए बोले। पूरे सिस्टमेटिक हम जो भी है सर एग्ज़ाम के लिए वो पूरे तैयारी करके हम एग्ज़ाम चला रहे हैं सर। टोटल मिला के है सर 21,638 टोटल बच्चे बैठ रहे हैं सर। आज कन्नड़ा और अरेबिक पेपर है सर, आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए सर। हम पूरे हमारे डिपार्टमेंट का जो नॉर्म्स है सर, उसके नॉर्म्स के हिसाब से हमारा जो डायरेक्टर साहब है, हमारा चेयरमैन साहब है, जो उनके गाइडेंस में अंडर में हम और हमारे डीसी साहब के अंडर में हम काम कर रहे हैं सर। अच्छा एग्ज़ाम चल रहा है सर, फिलहाल अच्छा एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू। और बच्चों के लिए क्या सर, मैं पहले ही बच्चों को बोले सर, बच्चे डरना नहीं, आराम से आप एग्ज़ाम कर सकते, दे सकते, एग्ज़ाम दे सकते, किसी का डरने की ज़रूरत नहीं है।
और हम क्या करें सर, बच्चों को पहले हर कॉलेज में हम ये क्या करें बोले तो सर, हम ये करते ना सर, उसको क्या बोलते हैं, प्रिपेयर होने के लिए, कैसा प्रिपेयर होना बच्चे एग्ज़ाम के लिए, डर नहीं रहना बच्चों को। उसके हिसाब से क्या करें सर, हम कॉलेज वाइज जाके प्रिंसिपल का मीटिंग लिए सर, 3 मीटिंग लिए प्रिंसिपल के, लेक्चरर्स का लोगों का मीटिंग लिए। हम प्रिंसिपल और लेक्चरर्स मिल के बच्चों को अच्छा एग्ज़ाम होने के लिए और उनको तैयारी करने के लिए हम क्या करें सर, हमारा एसोसिएशन है सर, प्रिंसिपल एसोसिएशन और लेक्चरर एसोसिएशन, वो एसोसिएशन की तरफ से टैबलेट्स बोल के दिए सर, इजी पासिंग पैकेज बोल के, बच्चों को इजी होना, पासिंग होना बोल के। क्यों बोले तो गरीब बच्चे रहते थोड़े, एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहता था सर, बच्चों को उसको मटेरियल्स नहीं रहता। उसके हिसाब से क्या करें सर, हम उसका कोऑपरेशन लिए सर, प्रिंसिपल एसोसिएशन और लेक्चर एसोसिएशन का कोऑपरेशन लेके हम क्या करें सर, इस साल इजी पासिंग पैकेज बोल के बच्चों को दे दिए सर, सभी सब्जेक्ट के दिए। उसके लिए मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आराम से एग्ज़ाम देना, कुछ डरने का नहीं है। और अगर कुछ भी ये होएगा तो बिफोर लास्ट ईयर क्या हो गया सर, इसमें चिड़गुप्पा में एक लड़की आत्महत्या कर ली है। मैं इस बच्चों को क्या बोलता हूँ तो टेंशन लेके होगा, टेंशन लेना नहीं सर, वो आगे पीछे हो जाता है। एक अगर हो गए तो भी नेक्स्ट एग्जाम रहता। उसके लिए मैं बच्चों के और पेरेंट्स को भी मैं बोलता हूँ सर, बच्चों को इतना ही मार्क्स लाना बोल के प्रेशर नहीं डालना। मैं पेरेंट्स को अपील करता हूँ सर, रिक्वेस्ट करता हूँ। सो अच्छे हम एग्जाम के लिए तैयारी कर लिए सर, हम अच्छे एग्जाम चलाते हैं। स्टेटमेंट आया सर एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश का। हाँ सर, यूनिफॉर्म पहन के आना, हाँ, हिजाब का इशू चल रहा है ना, हाँ, तो उसके लिए क्या मतलब हिजाब पहन के जो लड़कियां आ रही है, हाँ, उसके लिए क्या करें? नहीं सर, हिजाब का बोले सर, हम बच्चों को बोले हिजाब का करवस्त्र बोलते ना सर, वो निकल के आना बोल के बोले सर, वो सभी ये हो गया सर, वो चल रहा है सर, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है सर हमारे पास। हिजाब का वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, अच्छा एग्जाम चल रहा है, कुछ ये नहीं है सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आज बीदर के चिकपेट से अलियाबाद जाने वाली रिंग रोड के निर्माण कार्य का केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा और बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों से उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भूमि पूजा आदि करके सड़क के निर्माण कार्य को आरंभ किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, कॉन्ट्रैक्टर गुरुनाथ कोल्लूर और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने केपी न्यूज से बात करते हुए ईश्वर खंड्रे पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से मई 2017 से इस सड़क का काम अधूरा था। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर खंड्रे हैं। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पहले इस सड़क निर्माण कार्य का बजट 10 करोड़ तय था, जो अब लाख भाग 23 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह ईश्वर खंड्रे हैं। जनता को चाहिए कि ईश्वर खंड्रे से पैसा वसूल करे। खुबा ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और भगवंत खुबा ने हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर का रिंग रोड 2015 में 10 करोड़ को टेंडर हुआ था। 2015 के मई में ईश्वर खंड्रे जी मंत्री बने। मंत्री बनते ही ये काम चालू था तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुस्सा निकाल करके ये टेंडर उनका डिपार्टमेंट में आता तो इसको कैंसिल कराया। तब से लेकर के अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इसको करने का मन नहीं बनाया। तो लगातार मैं सभी मीटिंग के अंदर इस रोड को बनाने के लिए प्रयास करने के बावजूद भी मुझे भी कम से कम 4-5 साल से आज उसको समय आया है। तब 10 करोड़ का था, आज 23 करोड़ लग रहा है। ये जो 13 करोड़ आम जनता की जो पैसा है वो ईश्वर खंड्रे के पास वसूल करना और आने वाला चुनाव में जो डेवलपमेंट विरोधी ईश्वर खंड्रे का ये जीता जागता उदाहरण है। तो ऐसे उदाहरण कई उदाहरण भलकी तालुके में भी है। तो वहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आने वाला चुनाव में उनका जगह कहाँ पर बताना है, वहाँ की जनता बताना चाहिए, ऐसा मैं विनती करता हूँ। सर, ये 7 साल से जो सड़क का काम रुका है, इसके कारण ईश्वर खंड्रे 100% ईश्वर खंड्रे ने चालू काम को टेंडर कैंसल करके बंद कराया। बाद में कभी भी इसको करने का प्रयास नहीं किया। इसका स्पष्ट दिखता है कि ईश्वर खंड्रे लोगों को सताने में उनको दिलचस्पी ज़्यादा है, लोगों को सुविधा देने में उनको दिलचस्पी नहीं है। सर, कल एक स्टेटमेंट आया था आपके ट्विटर पे, भालकी और हुमनाबाद के विधायक जो है विजय संकल्प यात्रा से डरे हुए हैं, तो वो क्यों डरे? देखो, विजय संकल्प यात्रा का हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत हौसला बढ़ गया है और आम मतदाताओं का भी जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत बढ़ गया है। और सबसे बड़ा उनका कर्म कांडों की वजह से उनको इस बार
किसी हालत में लोग हमको चुन के नहीं देंगे, ऐसा उनका मन में अभी कंफर्म हुआ है, तो उसी के कारण उन्हें डरे हुए हैं। सर, राजशेखर पाटिल ने हमारे माध्यम से आपको एक सवाल पूछने के लिए कहा है कि अगर बीदर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के अगर 5 सीट आते हैं तो भगवंत खुब्बा साहब अपने राजकीय से राजीनामा देंगे। तो परिणाम आने के बाद फिर उन्हें संन्यास ले लेंगे, ऐसा मैं उनको दुआ देता हूँ। आज बीदर के चिकपेट से अलियाबाद जाने वाली रिंग रोड के निर्माण कार्य का केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुब्बा और बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भूमि पूजा आदि करके सड़क के निर्माण कार्य को आरंभ किया गया। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड KKRDB से 14 करोड़ का फंड मंजूर हुआ है, जिससे इस सड़क के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है, जबकि भगवंत खुब्बा 23 करोड़ का बजट बता रहे हैं। पिछली बार भी विधायक ने इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए KDP की बैठक में प्रश्न उठाया था और भगवंत खुब्बा को साथ ले जाकर इस सड़क का दौरा भी किया था। आज यह कार्य शुरू हुआ है। भगवंत खुब्बा की ओर से इस कार्य को रुकवाने के लिए ईश्वर खंडरे पर लगाए गए आरोपों का रहीम खान ने खंडन किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब, मोनिटर ठहरो, नमस्कार। अभी मेरे साथ अरविंद अरली भी है। ये रिंग रोड बहुत दिनों से पेंडिंग थी। मैं इसके लिए KKDB में बहुत बार फाइट किया और एक बार CM आए थे, उनको भी लेटर दिया था। बाद में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को और DC ऑफिस में हमेशा मैं मुद्दा उठा रहा था। 3-4 साल से बहुत सीरियस था, क्योंकि रिंग रोड बाहर से हेवी गाड़ियां बाहर से बाहर गए तो अंदर ट्रैफिक कंट्रोल होती बोल के, तो कम से कम 13-14 करोड़ की ये रोड अलियाबाद तक कंप्लीट होगी और अच्छी रोड होगी। और ये KKDB जो पहले HKDB बोल के था, उसमें फंड लिए सो है और आज उद्घाटन रोड का हुआ है, तो रिंग रोड भी कंप्लीट बाहर का बाहर लोग निकलेंगे। तो इस तरह से बिदर में डेवलपमेंट का काम जो जहाँ जो पेंडिंग थे बहुत ही अच्छे हो गए। तो जनता को आपको देख सकते हैं कैसी क्वालिटी क्वांटिटी बनी। 7 साल से रोड सड़क का काम ही रुका हुआ, इसकी वजह क्या है सर? बीजेपी वालों का कहना है कि ईश्वर खंडरे ने रुकाया। नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। BJP वाले 5 साल से नहीं दिए ना अभी तक। क्यों नहीं दिए BJP वाले? देते बोल के मैं 5 साल से फाइट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं दिए। अब वो पार्टी अलग रहने से एक को एक आरोप लगते हैं, लेकिन गलत बात है। मैं 5 साल से फाइट कर रहा हूँ ना, ईश्वर साहब का ऐसा क्या भी नहीं है उसमें। सर, इलेक्शन के टाइम पे ये करना काम ऐसा क्या कुछ है क्या सर? इंटरनली फायदा होना आपको इलेक्शन में बोल नहीं, क्योंकि ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं बहुत दिन से ये कर रहा था। 2 बार KKDB के चेयरमैन को लाको बताया, 2 बार मीटिंग में, वो मीटिंग में है, आप देख सकते हैं। तो अब इलेक्शन सामने आई बोल के आरोप चलते रहते हैं। आरोप को मत देखिए, आम खाने से मतलब है, गुटली को मत देखिए। मैं जनता से बोलता हूँ। लोग ये बोल रहे हैं सड़क बनाने से डेवलपमेंट होता है, क्या पूछ रहे हैं? तो मैं 200 करोड़ में एजुकेशन का काम किया हूँ ना, वो भी आप भी बताएं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, आदर्श का स्कूल, हाई स्कूल 25 करोड़ के लक्ष्य, ऐसा पूरे जगह तो क्या एलम्बर में 25 करोड़ के, हर जगह 2-2 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, हर स्कूल में भी एजुकेशन में दी हूँ। ट्रांसपोर्ट लाइन में भी बोला, बस स्टैंड, नया बस स्टैंड में मैं बनाया, DC ऑफिस के सामने भी बनाया। अभी RTO ऑफिस 12 करोड़ की बनी जा रही है, कहाँ पे? नौबाद में। ऐसा पार्टी बोलो तो इतनी लंबी, हर डिपार्टमेंट ही किया हूँ। सर, कल MIM वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर भवन को देने के लिए आपके पास बजट है, गौशाला को देने के लिए बजट है, तो ऐसे मुस्लिम हॉस्टल है, ईदगाह है, इसको अभी तक MLA का बजट क्यों नहीं आया? मैं ईदगाह को 25 लाख रुपए दिया हूँ। वो बोल रहा है कुछ नहीं दिया, आप एक बोर बोले। नहीं, परसों भी बोर। आप अभी रिसेंट देखिए, अगर मैं एक बोलता हूँ, उन्होंने एक बोलते हैं ना, आप जाके वेरिफिकेशन करके आप सच्चाई डाल दीजिए। 25 लाख रुपए दिया नहीं दिया, सो वो DC ऑफिस का ऑर्डर कॉपी देते हैं, फिर वो पैसे रिलीज हुए सो भी ऑर्डर कॉपी देते हैं, कंट्रैक्टर का भी देते हैं। जो काम किया सो वाले को भी पूछ लो क्या सो, और जो ईदगाह की कमेटी थी वो उनको भी पूछ लो करे नहीं करके। फिर ईदगाह की कमेटी परसों बोरवेल बोली, परसों भी बोरवेल मार के दिया रिसेंटली। और आपके खबरस्तान की बाउंड्री वाला अब्दुल फैज़ में जो है ना, वहाँ पे हाइमस लाइट हर जगह करके दूँ। ऐसा नहीं है। मेरा क्या है, कास्ट वाइज से ज़्यादा कॉमन डेवलपमेंट होना। और SC भवन को क्यों दिए बोले तो वो SC के लिए फंड आया था। SC को रिजर्व रहता है, उनका फंड उन्हीं को देना पड़ता है, तो वो फंड दिया हूँ। माइनॉरिटी का फंड कांग्रेस सरकार में आ रही थी, तो पूरा डेवलपमेंट अब्दुल फैज़ पूरा देख लीजिए। इस गवर्नमेंट में माइनॉरिटी का फंड नहीं दे रहे,
माइनॉरिटी के एरिया को देने के लिए, मदरसों के लिए, आपके रोडों डेवलप। आज बीदर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कासा संस्था की ओर से एक महिला जागृति रैली निकाली गई, जो बीदर के डीएचओ कार्यालय पहुंची, जिसके बाद डीएचओ कार्यालय में महिला जागृति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वुमेन ग्रुप के लीडर्स एलिजाबेथ, लक्ष्मी, मीनाक्षी उपस्थित रहे। इनके अलावा श्रीमती यशोदा SI बीदर, श्रीमती रामदेवी एडवोकेट, श्रीमती अनिता हेल्थ डिपार्टमेंट और DC श्रीनिवास कोऑर्डिनेटर कासा संस्था व अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। आज बीदर के तहसील कार्यालय में बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने एक बैठक आयोजित की। फार्म नंबर 50, फार्म नंबर 53 और फार्म नंबर 57 को लेकर गरीब लोगों को होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया। इस संबंध में बंडप्पा खाशमपुर ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान, तहसील कार्यालय के सभी अधिकारी, बीदर नॉर्थ और बीदर साउथ के लोग भी उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। उसका हमारे एमएलए के अध्यक्षता में रहता, हमारे 3 मेंबर्स भी ISO है, तहसीलदार जी है और पूरे ऑफिसर्स है। जो गरीब लोग कम से कम 30 साल से फार्म नंबर 50, फार्म नंबर 53 और फार्म नंबर 57, फार्म नंबर 50 में 4 एप्लीकेशन ISO है, वो तकरीबन हम क्लियर कर रहे हैं। और फार्म नंबर 53 में 11 जो है ना ISO है, वो सभी सर्वे सब हो गए सो है, वो भी क्लियर हो जाता है। और स्पेशली फार्म नंबर 57 में 54 एप्लीकेशन सर्वे होके ISO है, मगर बहुत लोग अभी पेंडिंग है, वो भी नेक्स्ट मीटिंग 18 को रखे उसको लेके आने के लिए बोले। मगर अभी मेरे को मालूम हो गया कि 2022 में सरकार का एक आदेश ISO है, गांव में गोमाल को छोड़ के जो है ना जमीन देना बोल के। ये बहुत ही मुश्किल का काम है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर R अशोक जी को बात करता हूँ, क्योंकि जब गरीब लोग 20, 25, 30 साल से कब्जे में है, आज जो है ना गोमाड़ वगैरह बोल के अगर वो रिजेक्ट करे तो वो गरीब लोग जाना किधर। इसलिए वो जो कानून बनाए सो है वो वापस लेना, और गरीब लोग जो कब्जेदार है अब उनको सहूलत क्यों दे रहे? अभी जून तक टाइम ही है, क्यों दे रहे? इधर एक तरफ एप्लीकेशन डालो बोलते हैं, एक तरफ वो रूल्स करके। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को बात करता हूँ, और तकरीबन 54 फाइल सर्वे होके ISO है। आने वाले दिन 18 तारीख को जो है ना उस पर क्या होता है देखेंगे। इसलिए सभी, और इसको हटकर भी जो गरीब लोग जो कब्जे में है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पंडाल गिरने से हड़कंप मच गया और उसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल शामिल हुए, लेकिन जैसे ही ये नेता कार्यक्रम से गए, वैसे ही पंडाल अचानक गिर गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रिपुरा के पूर्व राज्य परिवार की सदस्य प्रद्योत माणिक्य देबर्मा से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी और त्रिपुरा मोथा के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा की। अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी इस त्रिपुरा यात्रा के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिसका पहले से किसी को इम्कान न था और एक अनधिकृत कार उनके कॉन्वॉय का पीछा करती दिखी। कैमरे में कैद हुई इस सिक्योरिटी ब्रीच में देखा जा सकता है कि जब अगरतला के सरकारी गेस्ट हाउस से अमित शाह का कॉन्वॉय निकला तो सफेद रंग की एक टाटा टिगोर कार उसके पीछे चल दी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टाटा टिगोर ने उन्हें गच्चा दे दिया और तेज रफ्तार से कॉन्वॉय से आगे निकल गई। यह कार उस समय कॉन्वॉय के साथ जुड़ी जब अमित शाह के कॉन्वॉय की आखिरी कार गुजरी, जबकि उसके पीछे कुछ अन्य वीआईपी कारों को जाना था। पुलिस का कहना है कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं। पंजाब सरकार के एक बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है कि इस नए कानून के तहत राज्य के 11,200 से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार मिल गया है। बता दें कि राज्य की 4,000 एकड़ जमीन पर बसे 11,200 लोगों को उचित मुआवजे के भुगतान के बाद संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना सरकार के एक बिल को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के लागू होने के बाद अपराधियों के जमानतियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बता दें कि पंजाब में भोंदेदार, बुटेमार, धौलीदार, इंसार मियादी, मुकर्रीदार, मुंधीमार, पनाही, कदीम, सौंजीदार, कारतकार समुदायों को संपत्ति अधिकार मिल गया है। इन वर्गों के लोग कई पीढ़ियों से राज्य की करीब 4,000 एकड़ जमीन पर काबिज थे। अब उचित मुआवजे के भुगतान के बाद इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस बिल को साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में पंजाब विधानसभा में पास कराया गया था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी, तो उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा था, जहां से अब मंजूरी मिल गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर किला मैदान में बुधवार को होली के पावन पर्व पर होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री बलदेव सिंह आलोक, साथ ही मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, इसके अलावा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सभी से गले मिलकर होली की एक दूसरे को बधाई दी और हर्षोल्लास के साथ फूलों की होली खेली। साथ ही आपको बता दें कि रामपुर रजा लाइब्रेरी और रामपुर की पहचान रामपुरी चाकू के बारे में जिक्र किया गया। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मंडलायुक्त अंजनीय कुमार ने मीडिया से बात कर कहा कि रामपुर को पहचान दी गई है, जिसमें नवाबों के जमाने से ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी, इसके अलावा गांधी समाधि जो दिल्ली के बाद दूसरी रामपुर में है, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही रामपुर को गंगा जमुना तहजीब वाला रामपुर भी कहा जाता है। इस लिहाज से आज भी रामपुर गंगा जमुना की मिसाल है और सभी धर्म के लोग मिलजुल कर पर्व मनाते हैं। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे अवसर पर हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। होली प्रेम सद्भाव का पर्व है और रामपुर के किले में इसको उसी सद्भाव के साथ, उसी प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। रामपुर से पूरे देश को एक बेहतर संदेश दिया जा रहा है।
बड़े ही अच्छे माहौल में लोग मना रहे हैं और लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के। और यही होली के पर्व की सार्थकता है। पूरे देश को एक बहुत बेहतरीन मैसेज है, बहुत बेहतरीन संदेश है और मैं कामना करता हूँ कि ये निरंतर मैदान में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, होली का त्यौहार है और सबको मिलजुल कर, पूरे समाज ने, तो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आज इस किले में एक ऐतिहासिक मेला रहता है और ये बहुत पुराना रिवाज है जिसमें सब लोग आते हैं और सब लोग आपस में भाईचारे के नाते सबसे गले मिलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये त्यौहार है, सबको आपस में मिलाने का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। और होली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर व्यापार मंडल के मुख्य कार्यालय तिलक नगर कॉलोनी पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने भाईचारे का संदेश देते हुए अपने मुख्य पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ फूलों की होली खेली। साथ ही इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि होली का यह त्यौहार बहुत ही पावन है और इस पर्व को सभी धर्मों के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगाकर शांति, सौहार्द व उमंग का संदेश देते हैं। साथ ही बताया है कि होली का यह त्यौहार बुराई को छोड़कर भलाई का संदेश देती है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। हमारे व्यापारी भाई और हमारे नागरिक, वरिष्ठ नागरिकगण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई से एकता के बिल्कुल आपसी भाईचारा के साथ आप सारे कार्यालय पर मौजूद हैं। गुलाल के साथ में रंगों की भी होली हुई है और आज फूलों की भी होली हुई है और इस ऐतिहासिक स्वागत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तमाम गुजियाँ, व्यंजन, ठंडाई सब लोगों के लिए उपस्थित है। हम चाहते हैं ये आपसी त्यौहार जो उसमें अगर किसी की नाराजगी भी है तो त्यौहार के दिन वो नाराजगी भी दूर हो जानी चाहिए। प्यार और मोहब्बत के साथ पूरे जनपद रामपुर में हमें एकता की मिसाल कायम करनी है और भाईचारे का माहौल उत्पन्न करना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार 9 मार्च को कर्नाटका में पीयूसी की परीक्षाओं की हुई शुरुआत। 19 मार्च तक चलेगी यह परीक्षाएं। बीदर के डीडीपीयू ने इस संबंध में बात की। आज बीदर के चिकपेट से अलियाबाद जाने वाले रिंग रोड के निर्माण कार्य का भगवंत खुबा और रहीम खान ने किया उद्घाटन। आज बीदर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कासा संस्था की ओर से निकाली गई महिला जागृति रैली। अमित शाह के त्रिपुरा दौरे में सिक्योरिटी का उल्लंघन, काफिले से आगे निकली अनजान कार। पंजाब सरकार के नए बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 11,000 से ज्यादा लोगों को मिला संपत्ति का अधिकार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।